Hello students, we are discussing in this session exercise means unit स्टार्ट कर रहे हैं 20A ओके। और चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में LPP बोल देते हैं, रेखीय प्रक्रम। और काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बिजनेस में एप्लीकेबल यूनिट है ये। भाई बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर। कोई चीज़ दुकानदार कम से कम में खरीद के लाना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, माने मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम प्रॉफिट, इस पे चलता है बिजनेस। तो बिजनेस के लिए काफ़ी ये एप्लीकेबल एक्सरसाइज है। इसमें हम ये सीखेंगे किस बिजनेसमैन को किस तरह से अपना बिजनेस करे, कौन सी चीज़ बेचे, कौन सी चीज़ खरीदे, कितनी बेचे कितनी खरीदे, है ना। और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हर आदमी की कैपेसिटी होती है बिजनेस करने की, उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट से खरीद के जो सामान लाया है कितना, कौन कौन सा सामान खरीदे और कौन कौन सा सामान बेचे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज में मिलेंगी। हालांकि एक्सरसाइज 20A में डायरेक्ट आपको इन इक्वेशंस, रेखीय प्रतिबंध, असमकाएं कहते हैं, बनी बनाई मिलेंगी। और 20B में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम लेंगी, उनसे ये प्रतिबंध बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन लोग 20 यूनिट पे आ गए। 20 और 21 दो यूनिट और बची हैं, और हाँ एक स्टार्टिंग की, उसको भी फिनिश करेंगे तो आप लोगों का कोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आप मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हाँ जो उद्देश्य रहता है, जैसे दुकानदार का क्या उद्देश्य है, मिनिमम एक्सपेंडिचर, तो ये मिनिमम होना चाहिए। और ये जो असमकाएं रहती हैं उनको व्यवरोध बोलते हैं, कभी कभी किताबों में इनको अविरोध भी लिख दिया जाता है, रेखीय प्रतिबंध भी बोल देते हैं। और फाइनली इंग्लिश में सिंगल वर्ड है लीनियर इनइक्वलिटीज, या इन पूरे सिस्टम को बोल देते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन असमकाएं 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। काई के लिए, ग्राफिकल, इसका ग्राफ बनाएंगे, पूरा सॉल्यूशन ग्राफिकली चलेगा। ओके देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ये 2 टेबल बना लेते हैं, केवल 3 कॉलम वाली। ये इक्वेशन सेकंड के लिए बनाएंगे, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए, केवल 3 कॉलम वाली। ये यहाँ x रखिए, यहाँ y रखिए, यहाँ पे भी x रखिए, y रखिए, फिर यहाँ कॉर्नर में ऐसे ऐसे 0 लगा दो। अब देखो, इन इक्वेशन 1 में अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो x आएगा 10, ठीक है। और एक बार फिर समझ लो, y को 0 कर दो तो x की वैल्यू 10 आएगी। अभी ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज नहीं करना है इस टेबल के लिए, इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू आएगी 5, y के सामने 5 लिख दो। ओके, अब आ जाओ सेकेंड इन इक्वेशन पर। इसमें भी सबसे पहले y को 0 करो, तो y को 0 किया तो 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। ओके, और अगर मैं अब इसमें x को 0 करूं तो 4y इक्वल टू 24, तो 4 का डिवाइड 24 में देंगे तो 6 चौक 24, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम और करते हैं, क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तक तो 10th क्लास जैसा काम चल रहा है ग्राफ बनाने तक, ठीक है। चलो अब इसका यूज़ क्या करना है वो मैं पहले इधर ग्राफ में बता देता हूँ। तो यहाँ बनाते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं आलेख। ओके,
हाँ, एक कंसेप्ट और यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसका पूरा एप्लीकेशन बिजनेस में है। जैसे हम कोई चीज़, व्यापारी अगर दो तरह की चीज़ें, दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्टों की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने हैं कि ये दुकानदार टीवी कितना रखे, फ्रिज कितना रखे, तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकते, सबसे लीस्ट वैल्यू उसकी 0 हो सकती है ना। तो ये अगर इसको कॉमर्शियल बोलें तो कोई भी प्रोडक्ट नेगेटिव काउंट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली यूज करेंगे तो x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मीनिंग है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। पूरे सवालों में ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। ओके, ये मीनिंग देता है x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x धनात्मक y धनात्मक केवल प्रथम चतुर्थांश में होता है। इसलिए हम जो ग्राफ बनाएंगे वो केवल प्रथम चतुर्थांश में ही बनाएंगे। ओके, चलो। हालांकि थोड़ा बहुत 11th में था, 11th में आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब देखो 10,0, अभी 10th क्लास का काम चल रहा है। ये थी इन इक्वेशन दी थी, इक्वेशन बना के हमने ये टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। 10th क्लास में इतना आप लोगों ने किया होगा। तो 10,0 का पॉइंट यहाँ पर आएगा, 10,0। हाँ, इसको आप प्लेन पेज पे भी बना सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर अगर आप डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा। हो सकता है कॉपी में लगा हुआ आए, तो आप ग्राफ पेपर पर बनाए तो ज़्यादा सही है। ओके, चलो। और 0,5 का पॉइंट आएगा, इससे जस्ट हाफ डिस्टेंस पर ले लो 0,5 का पॉइंट। उसके बाद इन पॉइंट्स को केयरफुली कॉपी पर आप स्केल से ज्वाइन करेंगे। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। थोड़ा सा जैसे मूवमेंट हो गया, झुक गया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो तो मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए। चलो, इसके बाद ये वाला पॉइंट 8,0, 10,0 से पहले होगा, अंदाज से यहाँ बना दो, ठीक है। 8,0 प्लेन पेज पे अंदाज से बना सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। आप प्लेन पेज पे भी अगर ग्राफ बनाएंगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आपका ग्राफ सही है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब इसके बाद 8,0 और 0,6, तो 0,6 वाला पॉइंट इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 0,5 से, है ना। इतना अंदाज से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और हाँ, अब जो यहाँ x = 0, y = 0, दरअसल यहाँ से थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग का वर्क चालू हो जाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ का 11th क्लास में बनाया होगा आप लोगों ने, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। x = 0, y = 0, दोनों इक्वेशन में पुट करो, दोनों इन इक्वेशन में पुट करें। तो यहाँ से 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो गलत है, टोटल असत्य है, फॉल्स है। तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स माने असत्य, असत्य है, ठीक है। अब अगर असत्य आ जाए तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन बन की लाइन जी जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन आउटसाइड कर दी जाएगी। ओके, अगर ये असत्य आ जाए तो इसकी दिशा मूल बिंदु की से आउटसाइड कर दे। मूल बिंदु जैसे इस लाइन से ओरिजिन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तुम तो ये मान लो इस बॉर्डर पर कोई आदमी खड़े हैं और वो आदमी अगर असत्य है तो मूल बिंदु से दूर भागेंगे और सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ भागेंगे, ठीक है। चलो, सेकंड इक्वेशन, 0 इज लेस देन 24, तो ये ट्रू आ गया, सत्य आ गया, और सत्य आ गया तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझो, अब है थोड़ा सा माइंड, देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वैसे सिंपल है। देखो क्या है, इस बॉर्डर पर जो आदमी खड़े हैं वो उस साइड भाग रहे हैं, ठीक है, और इस लाइन पे जो आदमी खड़े हैं वो इस साइड भाग रहे हैं। तो दोनों आदमी मिलेंगे कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इस एरिया में तो नहीं मिलेंगे, नहीं, जे इधर भाग रहे हैं, जे इधर भाग रहे हैं। हाँ, ये वाला एरिया, जे वाला एरिया, जे इधर भाग रहे हैं, जे इधर भाग रहे हैं। मान लो इसका मतलब ये है कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो ये बनेगा। क्लियर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको,
फिजिबल रीजन और हिंदी में इसको बोलेंगे सुसंगत। ये शब्दों को भी ध्यान देखते जाओ भाई, सुसंगत क्षेत्र। और ये कौन सा है सुसंगत क्षेत्र? परिबद्ध, बाउंडेड, ठीक है, परिबद्ध। बस अब हम ये इसके कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। कोणीय बिंदु ये आ जाता है स्टेप 3 में। स्टेप 2 में आया था ये ग्राफ, है ना, इसको सेकंड स्टेप बोल देते हैं। देना हो दे दो, स्टेप कोई ज़रूरत नहीं है, और लिख दो तो अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है। कोणीय बिंदु माने कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, माने जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमेशा इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मिलेगी। तो हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह देते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट है आपका कौन सा? ये वाला A.05 का। सेकंड बी पॉइंट, थर्ड सी पॉइंट, सी पॉइंट है 06 का। हाँ, बी पॉइंट में कौन कौन सी लाइन कट कर रही हैं एक दूसरे को? इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। प्रतिच्छेद बिंदु को कैसे निकालते हैं? समीकरण 1 और 2 को हल करके, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क। चलो इधर कर देते, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 6y और 10 दिया 30। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया और इसको जैसा का जैसा लिख दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2y, 6 में से 4 गए तो 2y और 2y बराबर बचा कितना? 6। तो y आ गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3, है ना। और y की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, चाहे किसी में रख दो। 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, तो x इक्वल टू आ गया 4। इन पॉइंट्स को केयरफुली सॉल्व कर लेना, रफ में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार टैली कर लिया करो, 4 और 3 रखो यहाँ। 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, और ये आ गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है, टैली हो गया। कर सको तो ठीक है। अब ये पॉइंट्स हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मिनिमम जेड में, मिनिमम जेड ए। ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा। 200 मल्टीप्लाई कितना? 0 प्लस 500 मल्टीप्लाई कितना? 5। तो ये फाइनली मिल जाएगा तुम्हें कितना? 2500, ये, ठीक है। ये अब रखते हैं 4 3 इसमें रखो, किसमें? ऑब्जेक्टिव। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना। x की जगह 4 रखना है, y की जगह 3 रखना है। तो 4 माने 4 दूनी 800 बन जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 तिया 1500 बन जाएगा, और 15 और 8 हो गए 2300। ये हो गया 2300, है ना। फिर हम 06 रखते हैं, तो 06 इसमें रखेंगे तो 6 पंजे 30, माने कुल मिला के 3000 हो गए। 3000 ये हो गए। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि मिनिमम निकालना है, न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम हमें दिख रहा है इस वाले पॉइंट पर। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इस 2300 2300 है, और उसके लिए x की वैल्यू 4 होना चाहिए, y की वैल्यू 3 होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख देना। आंसर में ये जरूर लिख देना भाई, मिनिमम जेड कितना? 2300, भाई 2300, ये 2500, ये 2300, ये 3000। तो सबसे कम डाटा हमारा 2300 है, तो ये 2300 हो गया। न्यूनतम मान कितने कितने पर? x बराबर 4 पर, y बराबर 3 पर। ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और ज़्यादा समझ। चलो
5x + 3y। दो 235/19। सवाल नंबर 2। पिछले सवाल में हमने न्यूनतम निकाला था, इसमें अधिकतम निकाला जाएगा। अधिकतम लाभ मान लो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपके व्यवरोध या रेखीय प्रतिबंध सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इनिक्वेशंस, ओके। लीनियर इनिक्वेशन माने असमकाएं, रेखीय असमकाएं, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करने का तरीका वही है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों के लिए ये टेबल 2 कॉलम वाली, नहीं 3 कॉलम वाली कह सकते हैं, क्योंकि इस पहले में तो x और y आएगा और फिर बाकी के में यहाँ 0 यहाँ 0, ये x और y है ना। 10th क्लास की तरह भी बना सकते हैं। 10th क्लास में आप लोग जैसे बनाते थे कि 3-4 वैल्यू ले लेते थे, x की वैल्यू अपने मन से -2 -1 0 1 2, फिर लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। इससे आपका ग्राफ फास्ट बन जाता है, ठीक है। हाँ, इन इक्वेशन 1 में y की जगह 0 रखते हैं तो x = आ जाएगा 5, और इसमें अगर मैं y को 0 किया तो x आया 5, और x को 0 करेंगे तो y आएगा 3। y के सामने 3 लिख दो, y के सामने 3, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसमें y को 0 किया तो x आएगा 2, तो x के सामने 2, फिर x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा 5, तो y के सामने 5 लिख दो, ओके। चलिए, अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ इसी साइड। अच्छा, जे x > 0 y > 0 का मतलब आ गया समझ में। ग्राफ केवल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये हम करते हैं स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 2 में बनाते हैं इसका ग्राफ। स्टेप देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ग्राफ बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। x y, क्योंकि चक्कर ये है, आपका सवाल पूरा सही हो और ग्राफ गलत हो गया हो तो टीचर पूरे नंबर उड़ा देगा। अब कोई कहे ग्राफ हमारा सही हो बाकी का गलत हो ना, मतलब सवाल सही हो, ग्राफ तो सही होना ही चाहिए। ग्राफ अगर गलत है, सवाल सही है तो नंबर कटने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। और ग्राफ सही है, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, फिर भी नंबर आपको मिल सकते हैं थोड़े बहुत। 4 नंबर का सवाल आएगा यहाँ इसमें से, और बाकी के तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स माने 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं या ट्रू फॉल्स में आते हैं इस एक्सरसाइज में से। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपल है, कठिन लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। हर सवाल के सॉल्यूशन में टाइम लगता है। चलो, हाँ, 5,0 का पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ये, और 0,3 ले लिया यहाँ 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये इन इक्वेशन 1 का ग्राफ, और इसमें आता है 2,0, तो 2,0 इधर ले लो पॉइंट, और 0,5 का पॉइंट इससे 0,3 से ऊपर लेना पड़ेगा, 0,5 का पॉइंट, ठीक है। और ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हाफ प्लेन, अर्ध समतल। हाफ प्लेन बोलते हैं माने डायरेक्शन या तो ओरिजिन की तरफ होगी या ओरिजिन से उस साइड बोलते, इसी को हाफ प्लेन अर्ध समतल बोलते हैं, ठीक है। तो
हाँ पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 1 and 2 इन इक्वेशन। तो यहाँ 0 इज लेस देन 15, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 15, तो ये तो आ गया ट्रू, माने सत्य आ गया, सत्य आ गया। माने ये ग्राफ 1 मतलब इक्वेशन 1 का जो लाइन जा रही है वो उसकी डायरेक्शन यहाँ ओरिजिन की तरफ कर दी जाएंगी, ठीक है ऐसे। और इसमें भी रखें सेकंड में भी, तो भी ये 0 इज लेस देन 10, तो ये भी ट्रू है, ये भी सत्य कथन है, सत्य है। तो सत्य है माने इसकी भी डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ चलेंगी, ये ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि अगर यहाँ इस लाइन पर मैं आदमियों को खड़ा कर दूं, दौड़ने वाले धावकों को, एथलीट्स, वो भी इधर दौड़ रहे हों, और ये सेकंड लाइन के भी एथलीट्स इधर ही दौड़ रहे हों, तो किस एरिया में आके मिलेंगे? सीधी सी बात है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ठीक है। डॉट डॉट कर दो, यहाँ फिजिबल रीजन लिख दो तो और सही है, फिजिबल रीजन, ये डॉटेड कर दो या लाइन लगा दो, कैसे भी लिख दो, ये ठीक है। ये भी डायरेक्शन है इधर, ये भी, क्योंकि देखो ये वाला एरिया में क्या है, इस एरिया में ऊपर की लाइन तो है लेकिन नीचे की लाइन के तो आदमी नीचे ही भाग रहे हैं ना, तो इस एरिया में मिलेंगे, क्लियर, ओके। तो इसको O, इसको A, फिजिबल रीजन को नॉमिनेट कर दो, ये B और ये C, ठीक है। अब हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं स्टेप थर्ड में, कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु, ये लैंग्वेज में भाषा उसी तरह की लिख रहा हूँ जिस तरह की ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे वन वर्ड या ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी भाषा कठिन आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और काफ़ी अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो ट्रू फॉल्स सेकंडों में गलत होता है। इसलिए इन शब्दों को मैं अभी से यूज़ बोल रहा हूँ कि अर्ध समतल क्या होता है, तुम्हारा ये सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, फिजिबल रीजन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हिंदी में सुसंगत क्षेत्र बोल देते हैं, सुसंगत सुसंगत क्षेत्र। और ये रेखाओं से घिरा हुआ है तो इसको बोल देते हैं परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध क्षेत्र, मतलब बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, फिजिबल रीजन इंग्लिश में बोलेंगे इसको। चलो कोणीय बिंदु हमारा एक तो 0 0 है, दूसरा कोणीय बिंदु है ए वाला 2,0, तीसरा कोणीय बिंदु है बी, वो समीकरण 1 और 2 को अभी हल करके निकालते हैं, और चौथा कोणीय बिंदु है सीधा सीधा कौन सा, 0 3 का, ओके। हाँ, बिंदु बी दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हल करके विलोपन विधि इसमें हम लगा देते हैं। तो विलोपन विधि हम कैसे लगाएं, ऐसा करो, इसमें 5 का इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 5 3 15x, 5 25y और 15 5 75, और इसमें 3 का इंटू कर दो तो 3 5 15x, 3 दूनी 6y और 10 3 30। एक मैं शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, आगे इन इक्वेशन को इतना करना ही नहीं पड़ेगा, सेकंडों में यहीं लिख दूंगा मैं इसके आंसर कि इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो आगे की वीडियो में। चलो अभी तो हाल फिलहाल सिंपल वे में, ये 25 में से 6 जाएगा तो ये 19y बचेंगे, और 75 में से 30 जाएंगे तो ये 45 बचेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया 45/19, बाई है जो 45/19। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, वही 10th क्लास वाला मेथड चल रहा है ना। तो अभी मैंने मेथड बिल्कुल चेंज नहीं किया है, शॉर्टकट वाला मेथड अभी नहीं बताया है, अभी 1-2 वीडियो का इंतजार करने के बाद, ओके। चलो एक y की वैल्यू रख दो तो 3x प्लस 5
45/19 इक्वल टू 15। चलो पहले ऐसा करो, एलसीएम नहीं लेंगे हम, 19 का गुणा कर दो तो 19 तिया 57, ठीक है, 9 तिया 27, 2 3 2 19 तिया 57। और 45 के 5 कितने हो जाएंगे, 45 के 4 तो हो जाते हैं 190, 45 मतलब 45 90 180, 180 में 45 जोड़ दें 100 से तो 2 से 25, ये हो गए 225। और 15 15 9 135 की 5 लगी 3 और 15 कम 15 15 3 18 185, ठीक है। तो 19 पंजे 85 की 5 लगी 8, 19 एकम 19 और 19 गड़बड़ हो रहा है क्या, 19 पंजे 5 9 45 95 होते हैं, यहाँ से लगी 9 और 19 एकम 19 19 और 9 19 और 9 18, ठीक है, 28 सॉरी 28 होंगे यार, 15 15 225 होता है, ठीक है सही है। तो ये x, तो 57x इक्वल टू 2 से 25 उधर जाके घटा दो, 85 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 5 0, 8 में से 2 गया 6, ठीक है 60। तो x इक्वल टू 60/57, 3 से तो कटेगा 20 तिया 60 और 3 से 19 तिया 57, 20/19 ये आ गया ये, ठीक है। थोड़ा सा ये रफ वर्क ज़्यादा हो जाता है इसमें, चलो हटाओ इसको, ये रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है, नहीं करना है यहाँ सॉल्यूशन के अंदर। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ Z0 माने इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0, y की जगह 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर आता है ZA, x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह 2 रख देंगे तो 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है, रुपीज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है। चलो फिर आता है ZB, तो ये रखें 5 20 5 100, 100/19, ठीक है, और 45 तिया 135, ये x की जगह रखना है, ये y की जगह रखना है, इसमें 45 90 90 45 135 और ये आ गए कुल मिला के 235/19 और 03 रखो, इसमें x की जगह 0 रखा तो ये ZC और 3 तरफ 9 ये। तो हमें दिख रहा है क्लियर कि 0 10 235/19 9, ठीक है। अगर ये 190 होता तो 10 बार कटता, माने ये तो 10 से ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अधिकतम मान हमें दिखाई दे रहा है बिंदु बी पर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 235/19 कितने पर, x 20/19 पर, y 45 19 पर। और आप लोग फाइनली आंसर लिख देना। आंसर के लिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं दिख रही, चलो यहाँ लिख देता हूँ आंसर, ऐसे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू z की कितनी है 235/19, थोड़ा भाषा लिख लेना तुम, अधिकतम मान 235/19 कितने पर, x 20/19 पर और y 45/19 पर। हालांकि ये पूछा नहीं है आपसे, तो केवल ये पूछा है कि इसका अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान 235/19 है। ओके चलो ठीक है।